सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी का एडुटेरिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल रतन सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का एडुटेरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल रतन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करके चलता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, और आप पढ़ाई का सही आप आनंद ले ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है ना, तो उस वनडे एग्जाम में वो टॉपिक पूछा जाता है। वो टॉपिक है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का एक पार्ट होगा जिसे कहेंगे हम लोग मिडाइवल इंडिया। क्या कहेंगे? मिडाइवल इंडिया। ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली बात आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक पार्ट जिसे कहा जाएगा मिडाइवल इंडिया, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री है क्या, ये इतिहास है क्या। ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री पास्ट होता है, अतीत होगा। क्या होगा? पास्ट होगा, अतीत होगा। ठीक है, हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री एक टेक्स्ट है, एक बुक है जिसमें हम लोग पास्ट की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट की जो जानकारी होती है हिस्ट्री के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, तो हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री एक पास्ट है, अतीत है। लेकिन ये हिस्ट्री आया कैसे? तो एक वर्ड, एक शब्द होगा जिसे कहा जाएगा हिस्टोरिया। क्या होगा? क्या कहा जाएगा? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया हिस्टोरिया शब्द से ही हिस्ट्री को क्या किया जाएगा? डेराइव्ड किया जाएगा। ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये हिस्ट्री वर्ड आया कहां से है? तो हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिया का मतलब होता है कि पास्ट की जानकारी को खोजबीन करके, छानबीन करके एकत्रित करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया बोलते हैं। हिस्टोरिया वर्ड से ही हिस्ट्री को डेराइव्ड किया गया है। और ऐसे पहले एक व्यक्ति होंगे जो पास्ट की जानकारी को, अतीत की जानकारी को एक बुक के माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, गैदर्ड करेंगे। उसे हम लोग कहेंगे हेरोडोटस। क्या कहेंगे? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखा जाएगा। एक बुक लिखा जाएगा, एक किताब, एक टेक्स्ट होगा जिसे कहा जाएगा हिस्टोरिका। क्या कहा जाएगा? हिस्टोरिका। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ये जो हेरोडोटस होते हैं ना, सबसे पहली बार ये क्या करेंगे? पास्ट की जानकारी को खोजबीन करके, छानबीन करके इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करेंगे किसमें? एक बुक में जिसे कहा जाएगा हिस्टोरिका। और इसीलिए हम लोग हेरोडोटस को ही कह देते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। क्या कहेंगे? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि हिस्ट्री के या इतिहास के जनक या इतिहास या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे जाना जाता है, तो हम लोग को पता है कि हेरोडोटस को जाना जाता है। सेम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है क्या? तो पास्ट की जानकारी उसमें होता है, अतीत की जानकारी उसमें होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं बाबू, हम लोग हिस्ट्री का एक पार्ट होगा जिसे हम लोग कहेंगे मिडाइवल इंडिया। क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। आप लोग को लग रहा होगा मैंने यहाँ पे भारत क्यों लिखा, इंडिया क्यों लिखा? तो बेसिकली जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम है, जो भी वनडे एग्जाम होता है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम होंगे, उसमें खासकर इंडिया या भारत के इतिहास के बारे में हमें पढ़ना होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड
विश्व के इतिहास से हमें इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? मिडाइवल इंडिया पे होगा, मध्यकालीन भारत पे होगा। मध्यकालीन भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो टेन्योर होगा वो होगा 712 एडी से 1707 एडी तक। क्यों लग रहा होगा कि 712 में ऐसा क्या हुआ, फिर 1707 में ऐसा क्या हुआ? या ये जो 1000 सालों का जो इतिहास है हमारा, इसको ही मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में क्यों पढ़ते हैं हम लोग? ऐसा क्या हुआ होगा? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो भी हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, इसे 3 पार्ट में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। तो खासकर जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें हिंदुओं के शासन के बारे में पढ़ना होता है, हिंदू रूल इन इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। मिडाइवल इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमें पढ़ना होता है मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्योंकि पूरे के पूरे भारत के ऊपर या भारत के लगभग क्षेत्रों के ऊपर इस्लाम धर्म का, मुस्लिम धर्म का शासन चलेगा। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म की अगर हम लोग बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, 1 मिनट। भारत पर मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत पे मुस्लिम शासन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेजन के बारे में। अरेबियन इन्वेजन, अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन में ही हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम लोग बात करें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो जो मैं यहाँ पे डेट लिखा हूं ना, 712, इसी 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में भारत के ऊपर एक आक्रमणकारी, एक इन्वेडर, जो भारत के सिंध प्रांत के ऊपर शासन या आक्रमण करता है और वहां पे शासन करता है। टेन्योर कब होगा इसका? 712 एडी से लेकर के 714 एडी तक। मात्र कितने साल तक? मात्र 2 साल तक शासन करता है मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ पे? भारत के ऊपर। ठीक है, 712 से लेकर के 714 तक किसका शासन होगा? अरेबियन इन्वेजन में हम लोग जो पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम का शासन होगा। आगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, भारत में तुर्क आक्रमण, भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें बेसिकली 2 शासक के बारे में पढ़ना है। एक महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिकली इस्लाम, ये तो सिलेबस की बातें तो बाद में होती रहेंगी। आपके मध्यकालीन भारत का कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो सिलेबस की बात तो बाद में होती रहेगी। हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से, जिसका नाम होगा मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इन सब के बारे में तुम देखेंगे। ठीक है, चलिए
अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मुस्लिम रूल इन इंडिया की बात करें हम लोग, तो मुस्लिम एक नए एक नए धर्म की शुरुआत हो रही है, या नए धर्म के लोग भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ये इस्लाम आया कहाँ से? ये इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस्लाम के बारे में थोड़ा-सा पहले जान लेते हैं कि इस्लाम का राइज़ कहाँ से हुआ? इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? इस्लाम के फाउंडर कौन थे? ठीक है? आइए, तो हम लोग पहले जानेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम की अगर हम लोग बात करें भाई बाबू, इस्लाम की अगर हम लोग बात करें, तो इस्लाम की अगर शुरुआत की बात करें, तो इस्लाम का शुरुआत होता है सऊदी अरबिया से। कहाँ से? सऊदी अरबिया से। होगा क्या? होगा क्या? सबसे पहली बात, ये जो इस्लाम है ना, ये जो इस्लाम है, इस्लाम की जो फ़िलॉसफ़ी है, इस्लाम का जो दर्शन है, इस्लाम को फ़ॉलो किया कैसे किया जाएगा? किस आधार पे इस्लाम को फ़ॉलो किया जाता है? तो अगर इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम को फ़ॉलो ही किया जाता है मोनोथीज़्म के बेसिस पे। मोनोथीज़्म, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब होगा, मोनोथीज़म्स का मतलब होगा कि जो भगवान हैं, अल्लाह हैं, वो कितने हैं? एक हैं। अल्लाह कितने हैं? एक हैं। ठीक है? तो जो भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो किसको मानते हैं? मोनोथीज़्म को मानते हैं, एकेश्वरवाद को मानते हैं। ठीक है? इसलिए इस्लाम की अगर बात करेंगे, तो इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए 4-5 पिलर बनाए गए हैं, 5 पिलर, देयर आर 5 पिलर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम को कैसे फ़ॉलो किया जाएगा? इस्लाम को फ़ॉलो करने का नियम क्या है? तरीका क्या है? क्या-क्या किया जाएगा, जिसमें इस्लाम वो कहलाएगा, सच्चा मुस्लिम कहलाएगा? तो इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए 5 पिलर बनाए गए हैं। कितने पिलर? 5। तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो देयर आर 5 पिलर ऑफ इस्लाम। देयर आर 5 पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म के 5 कितने? 5 स्तंभ हैं। कितने पिलर? 5 पिलर। क्या-क्या? तो पहला कलमा, कलमा, कलमा की अगर हम लोग बात करें, तो कलमा क्या है? कलमा क्या है? तो कलमा कुछ नहीं, कलमा एक सेंटेंस होगा। कलमा का मतलब होता है, अगर कलमा को अरेबिक में बोले, अरबी भाषा में बोले, तो कलमा का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ अल्लाह कितने हैं? एक हैं, इनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह कितने हैं? एक है, और इनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसी सेंटेंस के ऊपर, इसी वाक्य के ऊपर अगर कोई ट्रूली बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो क्या कहलाएगा? वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। अगर इसी कलमा के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, कोई बिलीव नहीं करता, वो फिर सच्चा मुसलमान नहीं कहलाएगा। दूसरा जो पिलर है, दूसरा पिलर हमारा है, एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो दिन में कितनी बार? 5 बार। दिन में कितनी बार? 5 बार नमाज अदा करेगा। कितनी बार? 5 बार। 5 टाइम्स नमाज, 5 बार नमाज अदा करेगा। तीसरा 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 अगर बात करें, तो एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो रमज़ान के महीने में, रमज़ान जो रमज़ान बोला जाता है, रमज़ान या रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगा, रोज़ा रखेगा। चौथा, एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो जब अपने सभी कार्यों से मुक्त होगा, उसको लगेगा कि जीवन में मैंने अब सब चीज़ हासिल कर लिया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो हजरत, या वो एक यात्रा पे जाएगा, जिसे हम लोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस यात्रा को क्या कहा जाता है? हज यात्रा कहा जाता है।
हज यात्रा में कहाँ? तो हज यात्रा में ये लोग जाते हैं मक्का से मक्का से मदीना। कहाँ? मक्का से मदीना। ये है कहाँ मक्का से मदीना? तो यूएई में है। कहाँ है? यूएई में है, सऊदी अरबिया में है ना? तो मक्का से मदीना कहाँ? सऊदी अरबिया में है। ठीक है, चलिए फिर से समझेंगे। इस्लाम की हम लोग बात करेंगे तो इस्लाम को फॉलो किया जाता है एकेश्वरवाद के माध्यम से, मोनोथीज़म्स के माध्यम से। और इस्लाम को फॉलो करने के लिए, इस्लाम को मानने के लिए कितने पिलर बनाए गए हैं? 5। कौन-कौन? कलमा। कलमा क्या? कलमा कुछ नहीं, कलमा एक सेंटेंस, एक वाक्य है जिसको हम लोग अरेबिक में, अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी कलमा के ऊपर जो ट्रूली बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, क्या कहलाएगा? सच्चा मुस्लिम कहलाएगा। अगर इसी कलमा के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, इस पे बिलीव नहीं करता है, तो फिर वो सच्चा मुस्लिम नहीं कहलाएगा। और सच्चा मुस्लिम जो नहीं होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे काफिर कहा जाता है। और फिर उसी काफिरों की हत्या करने के लिए एक गाजी आएगा। तो आप लोगों ने सुना होगा, आपने आपने एक मूवी भी देखी होगी, द गाजी अटैक। पाकिस्तान का एक नेवल शिप होगा, पाकिस्तान नेवल शिप पीएनएस गाजी, एक मूवी भी बनी है। तो वो किसको मारने के लिए आया था? इंडिया में आया था ना? ठीक है, आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आया था। तो चलेंगे, इस्लाम को फॉलो करने के लिए कितने पिलर? 5। कलमा, 5 टाइम नमाज। एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो दिन में कितनी बार नमाज अदा करेगा? 5 बार। फिर एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो रमजान के महीने में क्या रखेगा? रोजा। एक सच्चा मुस्लिम वो होगा जो कहाँ जाएगा? हज यात्रा पे जाएगा। और 5वां, अगर हम लोग 5वें की बात करेंगे तो जो भी मुस्लिम होंगे वो एक टैक्स, एक कर अदा करेंगे, जिस टैक्स को कहा जाता था ज़कात। क्या कहा जाता था? ज़कात। और इस ज़कात की बात करें, ये देना होता था कितना? लगभग अपने कमाई का 1/40, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 2.5%, 2.5%। ठीक है, इस्लाम को फॉलो करने के लिए कितने पिलर? 5। कलमा, 5 टाइम नमाज, रमजान, रोजा, हज यात्रा, उसके बाद एक टैक्स जिसको कहा जाता है क्या? ज़कात। कितना दिया जाएगा? 1/40 या फिर 2.5%। अब बात करेंगे इस्लाम का जो राइज कहाँ से हुआ, इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए, अगर हम लोग इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के जो फाउंडर होंगे, संस्थापक, उनका नाम होगा हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म कहाँ होगा? इनका बर्थ कहाँ होगा? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है मक्का में। मक्का, एक मिनट। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होगा 570 एडी, मक्का। कहाँ पे? मक्का में। इनका जन्म कहाँ पे होगा? 570 ईस्वी, मक्का में। ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, ये जो हजरत मोहम्मद साहब होंगे मेरे भाई, ये एक संत आदमी थे, सेंट थे। और ये अक्सर उसी मक्का में एक गुफा, एक केव होगा, जिसे जिसे कहेंगे हम लोग हीरा गुफा। क्या कहेंगे? हीरा गुफा। हीरा गुफा में बैठकर ये अक्सर या लगातार मेडिटेशन, योग, ध्यान किया करेंगे। और एक दिन इनके साथ ऐसी घटना घटती है इनके साथ, या इनको ऐसा एहसास होता है कि अल्लाह का कोई बंदा जिसका नाम था जिब्राइल, अल्लाह का एक बंदा होगा जिसका नाम क्या होगा? जिब्राइल। जिब्राइल इनके पास आता है और इनके हाथ में कुरान शरीफ की जो पवित्र पुस्तक है वो देता है, और इनसे एक नए धर्म को फॉलो करने के लिए, लोगों को इस धर्म को मानने के लिए कहा जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जिब्राइल अल्लाह का एक बंदा था, इनके पास आया था, इनसे कहा कि ये लो कुरान शरीफ की पुस्तक, और आप क्या करोगे, इस पुस्तक के माध्यम से एक नए धर्म की शुरुआत करोगे और लोगों को इस धर्म को क्या करवाओगे, फॉलो करवाओगे। वही करते हैं कौन, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इसी घटना को, ये जो जिब्राइल वाली घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये घटना घटी थी 610 एडी, और इसी घटना को कहा जाता है इतिहास में इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट किसका इनलाइटमेंट, हजरत मोहम्मद साहब का इनलाइटमेंट, महाज्ञान की प्राप्ति, महाज्ञान की प्राप्ति। क्या कहा जाएगा, महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो महाज्ञान की जो प्राप्ति होगी इनको, एक केव, एक गुफा, उस गुफे का क्या नाम था, हीरा केव, हीरा, गुफे का क्या नाम था, हीरा गुफा, हीरा गुफा कहेंगे। ठीक है, इनकी जो महाज्ञान की प्राप्ति होगी कब होगी, 610 में, कहाँ, हीरा गुफा में। ठीक है, आगे चल करके क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरबिया की बात करेंगे, तो सऊदी अरबिया के अंदर पहले से कोई ना कोई धर्म तो एग्जिस्ट करेगा। कौन सा धर्म एग्जिस्ट करेगा, तो उस समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे, सबसे पहले तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत में एक हमारा धर्म चलेगा जो सबसे पुराना धर्म होगा, सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सऊदी अरबिया के अंदर एक धर्म चलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग और जुडिज्म, यहूदी। जुडिज्म की बात करें तो इसी जुडिज्म से एक धर्म बनेगा जिसको हम लोग जानते हैं क्रिश्चियनिटी के नाम से, ईसाई धर्म। और इसी जुडिज्म से एक दूसरा धर्म जिसे हम लोग कहेंगे इस्लाम। क्या कहा जाएगा, इस्लाम और यहूदी। अगर भारत की बात करें तो सत्य सनातन धर्म। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सबसे पहले किसको फॉलो करेंगे, सत्य सनातन धर्म को फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव, भगवान शिव को पूजा करेंगे, ये होंगे शैव धर्म। क्या कहलाएंगे ये, शैव धर्म, शैविज्म कहा जाएगा, शैविज्म। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो भगवान ब्रह्मा को मानेंगे, क्या कहलाएंगे वो, सॉरी एक मिनट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को फॉलो करेंगे, कहलाएंगे वैष्णव धर्म। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भगवान कृष्ण को मानेंगे, कहलाएंगे भागवत, भागवत धर्म। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानेंगे गौतम बुद्ध को, क्या कहलाएंगे, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहलाएंगे, जो महावीर स्वामी को मानेंगे, क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे जैनिज्म या जैन धर्म।
तो अगर हम लोग धर्म की बात करें तो जो हमारा धर्म होगा तो सबसे पुराना धर्म होगा वो होगा सत्य सनातन। इसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन वर्ल्ड में एक धर्म चलेगा जुडिज्म, यहूदी, और इसी यहूदी से एक नया धर्म क्रिश्चियन और दूसरी धर्म की शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहेंगे इस्लाम। इसी इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम तो नया धर्म अभी बना है, और ये धर्म जब बनेगा तो जो ऑलरेडी पहले सऊदी अरबिया में लोग रह रहे हैं, जो यहूदी और ईसाई, जब बहुत तेजी से एक नए धर्म की शुरुआत, एक नया धर्म फैलेगा, नए धर्म का विस्तार होगा। नए धर्म का जब विस्तार होगा तो असुरक्षा महसूस होगी किनको? यहूदियों को और ईसाइयों को, यहूदियों को और ईसाइयों को। ठीक है। और जब असुरक्षा महसूस होगी तो ये जो यहूदी हैं और ईसाई हैं ये क्या करेंगे? 622 में, कब? 622 में, 622 में मोहम्मद साहब को मार के भगा देते हैं, और मोहम्मद साहब कहां से कहां चले जाते हैं? मक्का से मदीना। कहां से कहां? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना की जो ये इनकी यात्रा है, जर्नी है, इसी यात्रा को इतिहास में हम लोग कहते हैं हिजारत। हिजारत। क्या कहेंगे? हिजारत। हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से जो मदीना की यात्रा होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिजारत कहेंगे। और इसी 622 ईस्वी से 622 ईस्वी से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होगी। इसी 622 ईस्वी से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होगी जिसे कहा जाएगा हिजरी संवत। 622 में ही शुरुआत, 622 ईस्वी से ही शुरू हुआ था। 622 एडी से शुरुआत होगी किसकी? एक इस्लामिक कैलेंडर। जिसे कहेंगे हम लोग हिजरी संवत। हिजरी संवत। हिजरी संवत कहेंगे। सभी धर्म का अपना अपना एक कैलेंडर है, लेकिन पूरे के पूरे विश्व में जिस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, सारे के सारे देश जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उस कैलेंडर को हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हिंदू धर्म के मुताबिक जो कैलेंडर को फॉलो किया जाता है उस कैलेंडर को कहा जाता है शक संवत। इस्लाम के द्वारा जो कैलेंडर को फॉलो किया जाता है उसी कैलेंडर को हम लोग कहते हैं हम लोग हिजरी संवत। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। होगा क्या आगे चल करके? आगे चल करके हजरत मोहम्मद साहब की डेथ होगी। कब? तो इनका जो डेथ होगा, ये डेथ होगा इनका 632 में। 632 में डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब। डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु और जैसे इनका मृत्यु होगा, अब समस्या आएगी कि इस्लाम धर्म को आगे लेकर कौन जाएगा, इस्लाम धर्म को कौन आगे फॉलो करवाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के 4 शिष्य होंगे। कितने? 4। और इनका जो पहला शिष्य था वो इनका दामाद भी था, जिसका नाम क्या हुआ करता था? अली। तो इनका जो पहला शिष्य होगा उसका नाम अली। अली अली पहला शिष्य भी था और इनका इनका दामाद भी था। तो सबसे प्रबल दावेदार जो चुना जाएगा खलीफा को लेकर के, अगला खलीफा कौन बनेगा, मतलब अब इस्लाम में क्या होगा कि इस्लाम धर्म को जो आगे फॉलो करेंगे या हेड ऑफ इस्लाम होंगे, इस्लाम धर्म के जो हेड होंगे वो कहलाएंगे खलीफा। तो अगला खलीफा कौन बनेगा, इस खलीफा की बात को लेकर के अगला खलीफा कौन बनेगा, तो हजरत मोहम्मद साहब के 4 शिष्य होंगे। पहला अली, दूसरा जो शिष्य होगा जिसका नाम था उमर, तीसरा जो इनका शिष्य होगा
उस्मान, और चौथा जो इनका शिष्य था उसका नाम था अबू बक्र। क्या नाम था? अबू बक्र। होगा क्या? होगा क्या? खलीफा बनने के जो प्रबल दावेदार होंगे वो होंगे अली साहब, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस्लाम के जो हजरत मोहम्मद साहब के डेथ के बाद अब लोगों के वोट, लोगों के मत के आधार पे इसका चुनाव होगा, और ऐसा होगा कि मात्र 20%, 20% ही लोग किसको चाहेंगे? खलीफा अली को। फिर किसको चाहेंगे? तो 80% लोग खलीफा की जो दावेदार या खलीफा के समर्थक में होंगे वो अबू बकर के समर्थक में होंगे। 80% जो लोग थे वो किसके समर्थन में थे? अबू बकर के समर्थन में थे। और जब ऐसा होगा तो खलीफा बनाया भी जाएगा किसको? अबू बकर को। अबू बकर पहला खलीफा बनेगा। अबू बकर पहला खलीफा। दूसरा खलीफा बनाया जाएगा उमर को। तीसरा खलीफा किसको? तीसरा खलीफा उस्मान को। चौथा खलीफा किसको बनाया जाएगा? अली को। इसी खलीफा को लेकर के इस्लाम में क्या होता है? एक विरोध। इसी खलीफा को लेकर के इस्लाम में कंट्रोवर्सी होगा। ऐसे लोग जो खलीफा मान रहे थे या अपना पहला खलीफा मान रहे थे अली को, यही लोग तो कहलाएंगे शिया मुस्लिम्स। ऐसे लोग जो खलीफा मानेंगे अबू बकर को, ये कहलाएंगे सुन्नी मुस्लिम्स। तो इस्लाम के शुरुआत के कुछ ही वर्ष बाद जो ये पूरी की पूरी इस्लाम थी, ये दो कम्युनिटी में डिवाइड हो जाती है, दो कम्युनिटी में बढ़ जाती है। एक शिया, दूसरा सुन्नी, सिर्फ खलीफा के पद को लेकर के। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे 20% लोग होंगे जो अली को मानेंगे। 80% लोग किसको खलीफा मान रहे थे? अबू बकर को। इसीलिए तो आज अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये जो 80% वाले लोग होंगे कहलाएंगे शिया, 80% वाले जो लोग होंगे वो कहलाएंगे सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम। 20% वाले लोग कहलाएंगे शिया मुस्लिम। यहां तक तो ठीक ही था, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। शिया सुन्नी एक दो कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, आगे चल करके अली का एक बेटा होगा जिसका नाम था हुसैन। अब खलीफा बनने वाला कौन था? हुसैन। लेकिन जब खलीफा बनने वाला था हुसैन, तो बगदाद के जो शासक थे वो इनको बुलाते हैं हुसैन साहब को कि आइए, मैं आपकी योग्यता को चेक करना चाहता हूँ। और जब वो योग्यता को चेक करने के लिए बुलाते हैं, उसी इराक में एक युद्ध होगा जिसे कहेंगे हम लोग बैटल ऑफ करबला। और उसी बैटल ऑफ करबला में अली का जो बेटा होगा हुसैन मारा जाता है। और जब हुसैन मारा जाएगा, इसी हुसैन के डेथ पे ही तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो एक फेस्टिवल, एक शोक त्योहार, एक सौरव फेस्टिवल मनाते हैं जिसे कहा जाता है मुहर्रम। तो मुहर्रम किस कम्युनिटी के लोग मनाएंगे? तो आपको भी पता होगा, मुहर्रम मनाएंगे सिया कम्युनिटी के लोग। सिया कम्युनिटी के लोगों को ऐसा एहसास होगा कि मेरे ही द्वारा खलीफा को भेजा गया था किसके पास? बगदाद के शासक के पास। और जब ऐसा होगा तो ये लोग को बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि हमारे ही कारण आज हमारा खलीफा मारा गया। तो यहां तक आते आते इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले कितने लोग हो जाते हैं? दो लोग। कौन कौन कम्युनिटी? सिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी। कुछ कुछ वर्षों के बाद क्या होगा? कुछ वर्षों के बाद इन लोगों के बीच एक युद्ध टाइप से होने लगेगा। शिया सुन्नी के खून के प्यासे हो जाते हैं और सुन्नी वाले शिया मुस्लिम्स के खून के प्यासे हो जाते हैं। इन दोनों के बीच लगातार कंट्रोवर्सी, लगातार युद्ध चलता रहता है। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो शिया को ना ही सुन्नी को फॉलो करेंगे, ना ही तो शिया को फॉलो करेंगे, ना ही सुन्नी को फॉलो करेंगे। इनका ऐसा मानना होगा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानूंगा और अल्लाह को ही मान के उनसे मोहब्बत करूंगा, उनसे इबादत करूंगा। लेकिन फॉलो करने का जो तरीका होगा इनका फॉलो करने का तरीका होगा सूफी म्यूजिक। इन्होंने कहा कि हम अल्लाह को
मानेंगे सिर्फ, ना तो हम शिया को मानेंगे, ना ही हम, उनके द्वारा कहा गया कि ना तो पहला खलीफा अली को मानेंगे और ना ही पहला खलीफा हम अबू बकर को मानेंगे। हम तो सिर्फ अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह को ही मान के उनसे मोहब्बत और उनसे इबादत करेंगे। यही लोग कहलाएंगे सूफी। क्या कहलाएंगे? सूफी। और सूफी कहलाएंगे तो इनका जो तरीका होगा अल्लाह को फॉलो करने का, वो सूफी म्यूजिक होता है। क्या होगा? सूफी संगीत होगा। तो आप लोग जब भी मज़ार वगैरह सब जाते होंगे तो देखते होंगे कि मज़ारों के ऊपर एक सॉन्ग्स बजता रहता है जिसे सूफी संगीत कहते हैं। इस्लाम के उदय के कुछ ही वर्षों बाद इस्लाम कम्युनिटी तीन तीन कम्युनिटी में डिवाइड हो गई, शिया सुन्नी और सूफी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। ठीक है, कितना हुआ? चलिए, अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की बात करेंगे हम लोग। तो जो पहला इस्लाम या पहला मुस्लिम आक्रमण होगा भारत के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, अगर हम इस्लाम की बात करें तो मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण, और पहला जो आक्रमण करने वाला होगा वो होगा अरब से। इसको हम लोग बोलेंगे अरेबियन इन्वेजन होता है पहले। तो अरब से जो आक्रमण करने वाला होगा उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या कहेंगे इसका? मोहम्मद बिन कासिम। इसका जो रूलिंग पीरियड होगा भारत में 712 एडी से लेकर के 714 एडी तक। सबसे पहली बात कि मोहम्मद बिन कासिम था कौन? क्या हुआ ऐसा कि ये भारत में आक्रमण करने के लिए चला आया? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा तो क्या हुआ होगा? इसके पीछे कारण क्या है? तो उसको पहले जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम है क्या। मोहम्मद बिन कासिम है कौन? मोहम्मद बिन कासिम है कौन? तो सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे अरब। अरब अरब एक देश होगा। इस अरब के ऊपर ये अरब के एक शासक होंगे, एक रूलर होंगे। अरब के एक शासक, एक रूलर होंगे जिसका नाम होगा अल हज्जाज। अल हज्जाज। ये जो अल हज्जाज है ना, इसी अल हज्जाज का सेनापति, आर्मी चीफ, सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। समझेंगे? ये जो भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण होने जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम का, ये मोहम्मद बिन कासिम था कौन? तो अरब एक देश, इसी देश के एक शासक होंगे जिसका नाम था अल हज्जाज, और अल हज्जाज के जो आर्मी चीफ, सेनापति थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा? तो सुनिएगा ध्यान से आप लोग, ये भारत है। ये भारत भारत की जो सीमा थी उस समय, वो शुरू हुई होती थी कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो भारत में एक जगह होगा ये सिंध, इस जगह का क्या नाम था?
सिंध, और इसी सिंध पे एक डायनेस्टी का शासन चलेगा, एक वंश का शासन चलेगा, जिस वंश को हम लोग जानते हैं किस नाम से? ब्राह्मीण वंश, ब्राह्मीण डायनेस्टी, ब्राह्मण ब्राह्मण वंश। और इसी ब्राह्मण वंश के रूलर थे जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। फिर से सुनेंगे, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया की सीमा की शुरुआत उस समय अफगानिस्तान से होती थी, मतलब पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था। पाकिस्तान तो बाद में ना हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान तो था हमारा ही पहले। ठीक है, तो होता क्या है कि इसी सिंध में एक शासक जिसका नाम था, सिंध में एक वंश का शासन चलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ब्राह्मण वंश, ब्राह्मीण वंश। रूलर कौन? दाहिर। दाहिर की जो कैपिटल हुआ करती थी उस समय, एक पोर्ट जिसको कहते थे देवल बंदरगाह। इस पोर्ट का नाम था देवल, देवल पोर्ट, देवल बंदरगाह। इसी देवल बंदरगाह से जो भी अरेबियन व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, वो बिजनेस किया करते थे, व्यापार किया करते थे। ना तो हमें कोई मतलब थी, ना तो हमें कोई मतलब थी अरबियन से, ना अरबियंस को कोई मतलब होगी हमसे। तो होगा फिर क्या ऐसा? तो एक बार की घटना है। एक बार होगा क्या कि जो भी अरब के व्यापारी थे वो अरब से इधर अरब से आकर के इधर देवल बंदरगाह के माध्यम से चाइना के तरफ जाकर के बिजनेस व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, व्यापार किया करते थे। और व्यापार और बिजनेस किया करेंगे तो एक बार अरब के व्यापारी को इसी देवल बंदरगाह पे, देवल पोर्ट पे क्या किया जाएगा? दाहिर के सैनिकों के द्वारा लूटा जाएगा। क्या किया जाएगा? दाहिर के सैनिकों के द्वारा लूटा जाएगा। और जब लूटपाट उनके साथ होगी, तो जब लौट कर वो वापस अरब जाएंगे, तो इसकी सूचना मिलेगी वहां के शासक अल हज्जाज को। और अल हज्जाज, चूंकि अल हज्जाज कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे तो वो खलीफा से पूछेंगे। तो उस समय जो खलीफा थे उनसे पूछा गया, क्योंकि इस्लाम में जो भी रिलीजियस और पॉलिटिकल एडवाइजर होते थे वो खलीफा होते थे। तो खलीफा से पूछा गया कि क्या करना चाहिए। खलीफा का आदेश था कि जाओ पता करो ऐसा क्यों किया गया। अगर वो हमारे खर्चे को, हमारे हर्जाने को पूरा करते हैं तो कोई बात नहीं। उसी में अल हज्जाज, अल हज्जाज का जो सेनापति था, क्या नाम था सेनापति का? क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अपने सैनिक को लेकर बढ़ता है किधर? सिंध की तरफ। और वो सिंध की तरफ बढ़ेगा और सिंध के ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। और सिंध के जो शासक होंगे, सिंध के शासक दाहिर की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। क्या कर देगा? सिंध के शासक दाहिर की हत्या कर देगा। जैसे डेथ होगा, जैसे डेथ होगा दाहिर का, पूरे के पूरे सिंध के ऊपर अब किसका शासन चलेगा? मोहम्मद बिन कासिम का शासन चलेगा। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम सिंध वासियों से, सिंध के लोगों से कहेगा कि कल तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दाहिर की थी, कल तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दाहिर की थी, लेकिन आज दाहिर का क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, दाहिर मारा गया है। तो आज से आप लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है? वो हमारी है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास कितने ऑप्शन? दो। या तो आप चुपचाप इस्लाम को कबूल कर लो, नहीं तो आपको देना होगा एक टैक्स। पहला ऑप्शन था लोगों के पास कि वो इस्लाम को कबूल करेंगे, दूसरा ऑप्शन था उनको कि उनको देना होगा एक टैक्स। उसी टैक्स को कहा जाता था जजिया। उसी टैक्स को क्या कहा जाएगा? जजिया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहली बार जजिया किसके द्वारा लगाया गया? जजिया टैक्स भारत में सबसे पहले किसके द्वारा या किस मुस्लिम शासक के द्वारा जजिया लगाया गया? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम। क्या ऑप्शन होगा आपका? मोहम्मद बिन कासिम। तो लिखेंगे आप लोग लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट रूलर हु इम्पोज्ड जजिया ऑन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब से कब तक? 712 से लेकर के 714 तक शासन करेगा। यही मोहम्मद बिन कासिम होगा फर्स्ट
Muslim who imposed jizya on Brahmins. Sorry, एक मिनट. जजिया in India. जजिया in India. मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था. मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक होगा जो भारत में जजिया लगाएगा. भारत में जजिया लगाएगा. मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक होगा जो भारत में क्या लगाएगा? जजिया लगाएगा. जजिया होगा क्या? तो जजिया के बारे में आप लोग जान लीजिए. ये जो जजिया क्या होता था? एक टैक्स होता था. क्या होता था? एक टैक्स, एक कर. जजिया लिया किससे जाता था? वसूला किससे जाता था? पेड बाय नॉन मुस्लिम. किससे वसूला जाता था जजिया? जो भी गैर मुसलमान थे उनसे उनसे वसूला जाएगा. गैर मुसलमानों गैर मुसलमानों से वसूला जाएगा. जजिया किससे वसूला जाएगा? जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, गैर मुस्लिम्स होंगे, उनसे वसूला जाएगा. क्या होगा जजिया? जजिया का रेट क्या होगा? तो जजिया अपने कमाई का देना होता था. कितना? 1/2 to 1/3. मतलब लगभग ऐसा कह सकते हैं कि अपनी कमाई का लगभग कितना देना होता था? 50%. कितना देना होता था? 50%. क्योंकि इसमें कुछ नियम थे कि जो जजिया है नहीं वसूला जाएगा. किससे? नहीं लिया जाएगा. किससे? नहीं वसूला जाएगा. किससे? तो जो भी बच्चे होंगे, बच्चों से. जो भी बूढ़े लोग होंगे उनसे. जो भी विधवाएं होंगी उनसे. जो भी विकलांग होंगे उनसे. जजिया जो टैक्स था वो वसूला जाता था नॉन मुस्लिम से. नॉन मुस्लिम मतलब गैर मुसलमानों से वसूला जाता था. और किससे नहीं वसूला जाएगा? तो बच्चे से, बूढ़े से, विधवाएं से, विकलांग से, और याद रखिएगा ब्राह्मण से. ब्राह्मण ब्राह्मणों से भी क्या वसूला नहीं जाएगा? जजिया. लेकिन याद रखिएगा इन पे भी जजिया लगाया जाएगा आगे चल करके. जजिया ऑन ब्राह्मण्स. ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाने वाला कौन लगाएगा? तो एक शासक होगा. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे. फिरोज शाह तुगलक. शासक का क्या नाम होगा? फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक होगा. जब इतिहासकार इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसकी तुलना, अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की तुलना धार्मिक तौर पे औरंगजेब से किया जाता है. और वही पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे अकबर से किया जाता है. छोटा अकबर भी कहा जाता है उसको. क्यों? क्योंकि अपने जनता के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी लेकर के आएगा. वही जब बात धर्म की आएगी तो औरंगजेब से भी ज्यादा कट्टर बन जाएगा वो. तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाने वाला कौन था? ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले जजिया कौन लगाएगा? फिरोज शाह तुगलक. FST जिसको बोलेंगे हम लोग. जजिया आपको समझ में आया? मतलब मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने क्या किया? भारत के ऊपर जजिया लगाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. और दूसरा काम ये अपने साथ लेकर आएगा. क्या लेकर आएगा अपने साथ? तो ये अपने साथ लेकर आता है अरेबियन हॉर्सेस. अरेबियन हॉर्सेस.
अरबी घोड़े, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरबी घोड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? तो अरबियों के द्वारा या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और क्या लाएगा? यही अपने साथ लेकर आता है भारत में डेट्स, खजूर। खजूर की खेती भी भारत में किसके द्वारा लेकर आई जाएंगी? अरबों के द्वारा या अरेबियंस के द्वारा। तो कल्टीवेशन ऑफ डेट्स, खजूर की खेती, खजूर की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? अरेबियंस के द्वारा, अरबियों के द्वारा। और खजूर का खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सिंध में, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का शासन चलेगा। सिंध के अंदर, सिंध में ही जब उसका शासन चलेगा तो आप लोग को पता है कि खजूर की खेती होगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहली बार खजूर की खेती भारत में कहाँ प्रारंभ हुई, कहाँ स्टार्ट हुई? सिंध में। और क्या लेकर आएगा ये लेकर आएगा ऊंट, कैमल। तो भारत में ऊंट पालन या कैमल हस्बेंड्री की शुरुआत भी किसके द्वारा? ऊंट पालन की शुरुआत किसके द्वारा? अरेबियंस के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और क्या लेकर के आएगा ये? और क्या लेकर के आएगा? तो ये भारत में एक सिक्का जारी करता है, एक गोल्डन क्वाइन। गोल्डन क्वाइन, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। अगर हम लोग गोल्डन कॉइन्स की बात करें, सोने के सिक्के की बात करें, तो गोल्डन कॉइन या सोने की सिक्का चलाने वाला ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर होगा। फर्स्ट मुस्लिम रूलर, पहला मुस्लिम शासक होगा, पहला मुस्लिम शासक जो भारत में क्या चलाएगा? सोने का सिक्का चलाएगा। क्या चलाएगा? सोने का सिक्का। मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मुस्लिम शासक के द्वारा भारत में सबसे पहली बार सोने का सिक्का चलाया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मोहम्मद बिन कासिम। इस जो सोने का सिक्का था, इस सोने के सिक्के को हम लोग बोलते हैं दिरहम क्वाइंस। दिरहम क्वाइंस, दिरहम के सिक्के, दिरहम के सिक्के। दिरहम का सिक्का का मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ की करेंसी है? प्रेजेंट टाइम पे यूएई की करेंसी है, करेंसी ऑफ यूएई। यूएई, ये जो दिरहम सिक्के हैं कहाँ चलते हैं? अभी यूएई में चलते हैं। ठीक है, आगे आगे चलेंगे और देखेंगे और क्या लाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा जो एटलास है, एटलस, एटलस या मानचित्रावली की शुरुआत भारत में, मानचित्रावली की शुरुआत भारत में, मानचित्रावली की शुरुआत, एटलस की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? अरेबियंस के द्वारा, अरबियों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबियों के द्वारा। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक वर्ड है मानसून। ये वर्ड मानसून, ये वर्ड मानसून भी, मॉनसून भी लाया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम या अरेबियंस के द्वारा। तो ये सारी चीजें लाई जाती हैं किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्या क्या लाया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि यही मोहम्मद बिन कासिम होगा जो भारत के ऊपर एक टैक्स लगाएगा जिसे कहा जाएगा क्या? जजिया। जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक होगा भारत के ऊपर। भारत में खजूर की खेती कराने वाला भी पहला, या खजूर की खेती या डेट्स कल्टीवेशन कौन लेकर आएगा? अरेबियंस के द्वारा लाया जाएगा। और फिर और एटलस की शुरुआत, मानचित्रावली की शुरुआत किसके द्वारा? अरेबियंस के द्वारा। ये जो शब्द मानसून है, ये कैसा शब्द है? तो ये एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है ना। होगा क्या? मतलब इतना कम समय तक क्यों शासन करेगा? अंततः होता क्या है कि आगे चल करके क्या होगा कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आया था और दाहिर की हत्या जब की थी, तो दाहिर की दो बेटियां होती हैं, टू डॉटर,
दो बेटियां, ये दोनों बेटी को जब दाहिर की हत्या कर देता है मोहम्मद बिन कासिम, तो इनकी दोनों बेटियां, एक का नाम था सूर्या देवी, सूर्या देवी, और दूसरी बेटी का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी दोनों बेटियों को हत्या करता है, किसका? दाहिर का। और इनकी दोनों बेटियों को लेकर गिफ्ट के तौर पे, एज ए गिफ्ट, अल हज्जाज के बेटों के लिए भेजता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और जब इन दोनों बेटियां को अरब में अल हज्जाज के सामने बाद में पेश किया जाएगा, और जब पेश किया जाएगा तो यही दोनों बेटियां भारत की बेटी थी। ये बेटियां भारत की बेटी और भारत की बेटी बहादुर होती ही हैं। तो इन दोनों ने अरब में अल हज्जाज के सामने ऐसा कहा कि मुझे भेजा गया था आपके दोनों बेटों के लिए, लेकिन मेरे यहाँ भेजने से पहले हमारा जो अशमत है, हमारी जो आबरू है, हमारा जो इज्जत है, वो लूटा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। स्टोरी में टर्न आएगा दोस्तों, तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को भारत से बुलाया जाएगा, अल हज्जाज के द्वारा फरमान जारी किया जाएगा और तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया जाएगा। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया था, या उनसे उनके वफादारी का प्रमाण मांगा गया, जब उनसे उनके वफादारी का प्रमाण मांगा गया, तो कहने वाले ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना सर काट कर भिजवा दिया था। ये थोड़ा सा मिथिकल लगता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब उनको यहाँ से गिरफ्तार करके चमड़े के थैले में ले जाया जा रहा था, तो दम घुटने के कारण क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम हमारे इतिहास या हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबियन हिस्ट्री में इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास या हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार भारत के ऊपर किसी मुस्लिम शासक का अटैक हुआ था। पहली बार, या पहले मुस्लिम शासक होंगे जो भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति, भारत में सोने का सिक्का चलाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं ये। भारत में डेट्स कल्टीवेशन, खजूर की खेती भी प्रारंभ अरबियों के द्वारा किया गया था। भारत में कैमल हस्बेंड्री, ऊंट पालन भी किसके द्वारा? अरेबियंस के द्वारा, या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और क्या और क्या लाया गया था? तो ये जो मानचित्रावली है, एटलस है, मानचित्रावली, ये भी किसके द्वारा? अरेबियंस के द्वारा। और क्या? वर्ड मानसून भी कहाँ से आया है? अरब से आया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज भर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से एकदम आराम आराम से उसको पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू, और सभी को धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।